स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर एमएससी सेमेस्टर 3 का पेपर फर्स्ट क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करेंगे। क्रोमेटोग्राफी में 5 यूनिट है। यहाँ पर मैं इस लेक्चर में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है इसका वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेशन। सेकंड पार्ट में हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इसका पहला टॉपिक या पहला पार्ट देखते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेशन। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेशन के अंतर्गत हम नेचर ऑफ सेपरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे, सेपरेशंस क्या होता है इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेशन स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो पेपर है आपका, इसके लिए जो बुक रिकमेंड करूंगी मैं वो है बीके शर्मा की बुक आती है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस। बीके शर्मा गोयल पब्लिकेशन हाउस की है ये। और इसके अलावा आप चटवाल आनंद वाली बुक्स भी ले सकते हैं। और एक और बुक आती है एच कोर की प्रगति पब्लिकेशन की। तो इन तीनों बुक्स को आप जो है क्रोमेटोग्राफी पेपर के अंतर्गत लेकर के अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 बुक्स हैं क्रोमेटोग्राफी की जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेपरेशन। सेपरेशन as applied to chemical system means to part or divide a homogeneous or heterogeneous mixture or mass into component, individual units or even into element। ठीक है, सेपरेशन जो है वो एक केमिकल सिस्टम पर अप्लाइड होता है और एक केमिकल एनालिसिस की टेक्निक्स हैं जिससे कि हम होमोजीनस या हेट्रोजीनस मिक्सचर को उनके इंडिविजुअल पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हुई सेपरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद में है सेपरेशन में बी परफॉर्म्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ मैनी डिफरेंट मेथड। सेपरेशंस में जो है कई सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं एंड टेक्निक्स, और बहुत सारी टेक्निक्स होती है विच आर बेस्ड ऑन साउंड फंडामेंटल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो टेक्निक्स होती है और जो सेपरेशन के मेथड्स होते हैं वो एक्चुअल में प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते हैं कि जो कंपोनेंट है जिन्हें हम सेपरेट करना चाहते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह की है, उसी के हिसाब से हम सेपरेशन मेथड्स या टेक्निक्स को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ऑल्दो मैनी सेपरेशन प्रोसीजर आर वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे सेपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और एंड कॉस्टली, और वो महंगे भी होते हैं। बट रिलेटिवली सिंपल मेथड आर आल्सो अवेलेबल फॉर सेपरेशन। लेकिन फिर भी बहुत सारे सेपरेशन मेथड हैं जो कि सिंपल्स हैं, बहुत सिंपल हैं, वो अवेलेबल हैं। एंड दीज टेक्निक्स लिटिल एक्सपेंडिचर इन मनी। और ये जो टेक्निक्स है सिंपल सेपरेशन मेथड्स की, इसमें पैसों का जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी बहुत ही कम होता है और अटेंशन भी कम होता है उसमें, एंड लेबर भी कम लगती है। इट मीन्स कुल मिलाकर के जो सिंपल मेथड्स है सेपरेशन के जो कि अवेलेबल हैं वो चीप होते हैं और उनमें लेबर कम लगती है। द एरिया ऑफ सेपरेशन हैज एक्सपीरियंस्ड रैपिड ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स। जो सेपरेशन का एरिया है इसमें अभी कुछ पिछले कई वर्षों से जो है वो काफ़ी ग्रोथ हुई है। नाउ नॉट ओनली द प्रिंसिपल ऑफ ओल्ड मेथड्स एंड टेक्निक्स हैव बीन एक्सटेंडेड एंड मोर क्लियरली डिफाइंड, बट न्यू टेक्निक्स हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस। केवल अब जो है पुराने जो मेथड्स हैं, ओल्ड मेथड्स और टेक्निक्स हैं, केवल उन्हीं को एक्सटेंड नहीं किया गया है बल्कि जो नई टेक्निक्स है उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब कई सारी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनके द्वारा हम सेपरेशन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ
extended techniques and new developed techniques, it is possible to separate many mixture. ठीक है, कई मिक्सचर्स का जो सेपरेशन टेक्निक्स डेवलप हुई है या जो पुरानी टेक्निक्स है उनको और एक्सटेंड किया गया है, इनके द्वारा कई मिक्सचर्स का सेपरेशन किया जा सकता है, विच आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू सेपरेट इन पास्ट। वो सब मिक्सचर जो कि पुराने सेपरेशन मेथड द्वारा उन्हें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं था। इट मीन्स पहले उन मिक्सचर्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते थे क्योंकि पुरानी जो विधियां थी वो ऐसी थी जिससे हम इन मिक्सचर्स को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन पुरानी विधि को एक्सटेंड कर लिया गया है, नई जो टेक्निक्स हैं वो डेवलप कर ली गई है, तो इन नई टेक्निक्स से ये पॉसिबल हो गया है कि ये जो मिक्सचर्स हैं इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन 40 अमीनो एसिड कैन नाउ बी सेपरेटेड इजीली बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जैसे क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, ये कौन सी टेक्निक है? ये भी सेपरेशन की ही एक टेक्निक है, मीन्स क्रोमेटोग्राफी द्वारा भी सेपरेशन किया जाता है। तो पहले जो 40 एमिनो एसिड्स थे उनका जो मिक्सचर था, ठीक है, उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता था इजीली, लेकिन जब से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स आई है तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के द्वारा इन 40 एमिनो एसिड्स के मिक्सचर को इजीली सेपरेट किया जा सकता है। सिमिलरली द सेपरेशन ऑफ रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सेपरेशन भी अब पॉसिबल है। आइसोलेटेड ऑफ 10 to 40 एटम्स ऑफ न्यूली प्रिपेयर्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं उनका भी सेपरेशन जो है वो पॉसिबल है। होमोजेनस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स फ्रॉम वाटर, मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो पुराने टाइम पे पॉसिबल नहीं थी, लेकिन नई टेक्निक्स के डेवलप होने के कारण अब इनका भी सेपरेशन किया जा सकता है नई नई टेक्निक्स को यूज करके। एक्सेट्रा हैव नाउ बिकम पॉसिबल इन रूटीन मैनर। अब ये सब चीजें जो हैं वो रूटीन मैनर में आ गई है, इन सब चीजों का सेपरेशन करना कि होमोजेनस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन, मिनरल्स फ्रॉम वाटर, वाटर से मिनरल्स को सेपरेट आउट करना, ये सब चीजें पहले पॉसिबल नहीं थी। अ सेपरेशन प्रोसेस may be used for purification, qualitative identification और quantitative determination। जो सेपरेशन प्रोसेस है इसका यूज प्योरिफिकेशन में किया जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन में भी किया जा सकता है या किया जाता है। मैनी डिफरेंट सेपरेशन मेथड हैव बीन नोन। बहुत सारे अलग अलग सेपरेशन मेथड जो हैं वो अभी हमें पता है या डेवलप किए गए हैं, एंड यूज फॉर लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय से इनका यूज हो रहा है। जैसे ग्रेविमेट्री टाइटेशन हम करते हैं तो इसका यूज जो है हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। एंड सम हैव नाउ बीन डेवलप, और बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो अब डेवलप हुई है, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक तो है वो जो है पुरानी है, इसको हम लैब में यूज करते हैं, टाइटेशन करते हैं। ठीक है, उस तरह से ग्रेविमेट्रिक जो है एक सेपरेशन मेथड से जो कि नोन था, मतलब पहले से हमें पता था और लंबे टाइम से इसको यूज कर रहे थे। लेकिन नई टेक्निक्स जो डेवलप हुई है वो कौन सी है? गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इट मीन्स जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं वो नई हैं। अभी हमने सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, उसमें नई टेक्निक्स, पुरानी टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेशन प्रोसेस की प्रकृति कैसी हो, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो इसको देखते हैं हम। ऑल सेपरेशन मेथड हैव इन कॉमन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट इन अ मिक्सचर बिटवीन टू फेज विच सब्सिक्वेंटली कैन बी मैकेनिकली सेपरेटेड। सभी सेपरेशन मेथड्स में कॉमन होता है कि जो कंपोनेंट का मिक्सचर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन टू फेज, दो फेज के बीच में, है ना, ये एक कॉमन चीज होती है। और दो फेज, अब ये लिक्विड सॉलिड हो सकती है या लिक्विड गैस हो सकती है। ठीक है, इस तरह से कोई भी दो फेज है उसके बीच में कंपोनेंट के मिक्सचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेपरेशन मेथड्स में कॉमन होता है, जिसको कि बाद में मैकेनिकली सेपरेट किया जाता है। If the ratio of the amount of a given component present in each phase differ significantly from that of another, a separation of the two
इज फिजिबल। अब जो एक फेज में कंपोनेंट है, ठीक है, उनके अमाउंट का रेशो अगर डिफर है दूसरे से, मतलब बहुत ज़्यादा उसका जो मात्रा का अनुपात है वो भिन्न होता है, तो इन दोनों का सेपरेशन फिजिबल है, मतलब सेपरेशन पॉसिबल है। दो फेज का मतलब वही फेज या तो लिक्विड सॉलिड फेज हो या फिर गैस लिक्विड हो, मतलब कोई भी दो फेज हो सकती है। तो उसमें अगर कंपोनेंट, दिए गए कंपोनेंट की मात्रा का रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ अ गिवन कंपोनेंट, ठीक है, वो अगर दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है तो फिर सेपरेशन पॉसिबल है। और ये जो कंपोनेंट की मात्रा का अनुपात है इसे डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कहते हैं। बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेथड डिपेंड अपॉन हाउ ग्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन रेशो डिफर फ्रॉम द कंपोनेंट फ्रॉम वन अनदर। लेकिन जो मेथड की जटिलता है वो डिपेंड करती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है वो कंपोनेंट का वो एक दूसरे से कितना भिन्न है, ठीक है। इस बात पर मेथड की जो जटिलता है वो डिपेंड करती है, मतलब मेथड जो है कितना सिंपल होगा या कितना जटिल होगा, ये जो है उन कंपोनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन रेशो के ऊपर डिपेंड करती है। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कितना ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। व्हेन द डिफरेंस इज एक्सट्रीम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो में डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो सिंगल स्टेज प्रोसेस इज सफिशिएंट फॉर सेपरेशन। तो हमें सेपरेशन के लिए केवल सिंगल स्टेज प्रोसेस ही सफिशिएंट होगा, ठीक है। एक सिंगल स्टेज प्रोसेस के द्वारा ही हम सेपरेशन कर सकते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है तो। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंगल प्रेसिपिटेशन विथ silver ion is sufficient for the isolation of chloride ion from many other anions, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सिंगल स्टेज प्रोसेस का कि अगर बहुत सारे एनायंस हैं उनमें से क्लोराइड आयन को आइसोलेट करना है तो हम किसके साथ में, सिल्वर आयन के साथ में उसको प्रेसिपिटेट करा करके कर सकते हैं। तो ये एक वन स्टेप हो गया है ना, सिंगल स्टेज प्रोसेस हुआ। क्यों? क्योंकि because the ratio of the chloride ion in the solid phase to that in equilibrium in the aqueous phase in immense, ठीक है। इसके कारण जो क्लोराइड आयंस हैं उनका जो रेशो है वो सॉलिड फेज और एक्वस फेज, दोनों फेज में जो क्लोराइड आयन की मात्रा का जो रेशो है वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इसलिए हम सिल्वर आयन से क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन करके और उसको दूसरे एनायंस से अलग कर सकते हैं, किसको, क्लोराइड आयंस को। तो ये इस तरह से अगर डिफरेंस एक्सट्रीम होता है तो हम सिंगल स्टेज प्रोसेस के द्वारा सेपरेशन कर सकते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइजेज व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो फॉर वन कंपोनेंट इज एसेंशियली जीरो। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कब उत्पन्न होती है? जब किसी एक कंपोनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है वो लगभग जीरो हो या एसेंशियली जीरो हो, अनिवार्य रूप से जीरो हो, ठीक है, तब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। तो लेकिन दूसरे कंपोनेंट के लिए रेशो बहुत बड़ा नहीं हो, ठीक है, बट द रेशो फॉर द अदर इज नॉट वेरी लार्ज। लेकिन एक कंपोनेंट के लिए तो जीरो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, लेकिन जो दूसरा है उसके लिए ये रेशो बहुत बड़ा नहीं हो, तब ऐसी सिचुएशन में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज हो जाती है। और फिर इस केस में क्या किया जाता है? इन दिस केस अ मल्टी स्टेज प्रोसेस बिकम नेसेसरी। अब इस केस में हम जब सेपरेशन करेंगे तो केवल सिंगल स्टेज सेपरेशन नहीं होगा, ये नहीं कि बस प्रेसिपिटेशन द्वारा हम उसको सेपरेट कर दें या डिस्टिलेशन द्वारा कर दें, ठीक है, उसमें एक सिंगल स्टेज प्रोसेस नहीं होगा, उसमें मल्टी स्टेज प्रोसेस हमें यूज करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड इनटू ईथर फ्रॉम एन एक्वस HNO3 सॉल्यूशन। ये इसका एग्जाम्पल है। एक्वस HNO3 सॉल्यूशन द्वारा यूरेनियम को ईथर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हालांकि दोनों फेज में इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशो लगभग एक यूनिट है। तो सिंगल एक्सट्रैक्शन के लिए यूरेनियम को अन्य धातु
आयन से सेपरेट, although the distribution ratio in the two phase is only about unity for a single extraction. ठीक है, ये मैंने बता दिया सिंगल एक्सट्रैक्शन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो लगभग 1 इकाई ही होता है. यूरेनियम कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर मेटल आयन विच हैव नो टेंडेंसी फॉर ट्रांसफर बाय रिपीटेड और एक्सोटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन विथ फ्रेश पोर्शन ऑफ ईथर. जो यूरेनियम है उनको उन मेटल आयंस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है जिनमें ये टेंडेंसी नहीं हो कि उनको जलीय विलयन के साथ में संपूर्ण निष्कासन द्वारा जिनमें ट्रांसफर होने की प्रवृत्ति नहीं होती है. मतलब उसको रिपीट अगर हम करेंगे बार बार या ट्रांसफर जो है रिपीटेशन के साथ में ट्रांसफर होने की प्रवृत्ति नहीं होती है. उन आयंस के साथ में अगर यूरेनियम मिक्स है तो हम यूरेनियम का सेपरेशन नहीं कर पाएंगे. द रिपीटेड एक्सट्रैक्शन इज रिडली ऑटोमेटेड. जो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन होते हैं वो ऑटोमेटेड होते हैं. और जो एपरेटस काम में आता है किसमें, सोल्यूबल कंपोनेंट फ्रॉम सॉलिड फेज. जो सॉलिड फेज से सोल्यूबल कंपोनेंट है उसको रिमूव करने के लिए जो एपरेटस काम में आता है उसे हम क्या कहते हैं, उस एपरेटस का नाम होता है सॉक्सलेट एपरेटस. तो इस एपरेटस के द्वारा हम सॉलिड फेज से सोल्यूबल कंपोनेंट को आराम से रिमूव कर सकते हैं. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आर नीडेड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो फॉर द स्पीसीज टू बी सेपरेटेड आर ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि जब अधिकांश कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की आवश्यकता तब होती है जब सेपरेटेड होने वाली जो स्पीसीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 0 से ज्यादा हो और परिमाण में एक दूसरे को वो कांटेक्ट करते हों. ठीक है, या अप्रोच करते हों, तब जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है. बाकी हमने ऊपर देखा कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में डिफरेंस एक्सट्रीम होता है तो हम सिंपल प्रोसेस को काम में ले सकते हैं, सिंगल स्टेज प्रोसेस काम में ले सकते हैं. लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है वो 0 होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 0 का मतलब है बहुत ही कम हो गया, 0 ही हो गया, या फिर उनका जो परिणाम है दोनों का वो एक दूसरे के साथ में मैच करता हो, अप्रोच करता हो, तो भी जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इन दिस केस मल्टी स्टेज फ्रैक्शन टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड. और ऐसे केस में फिर क्या होता है कि हमें मल्टी स्टेज फ्रैक्शन टेक्निक्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है. दिस टेक्निक्स आर आल्सो बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू फेज. और ये जो फ्रैक्शन टेक्निक्स है वो भी क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है, दो फेज के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होता है उस पर डिपेंड करती है. सेपरेशन एफिशिएंसी इंक्रीज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. फर्स्ट रीजन कौन सा है, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पार्टीशनिंग अकर बिटवीन फेज इज इंक्रीज्ड इनॉर्मलिसली. और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉज्ड टू अकर बिटवीन फ्रेश पोर्शन ऑफ बोथ फेज. तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सेपरेशन प्रोसेस का नेचर कब कॉम्प्लेक्स होता है और कब सिंपल होता है. जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा तो सिंपल होगा, और जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का डिफरेंस जो है वो 0 होगा या एक दूसरे के लगभग बराबर होगा तो फिर वो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हमें मल्टी स्टेज प्रोसेस की आवश्यकता होगी. फ्रैक्शनेशन टेक्निक्स हैव बीन अप्लाइड टू ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ फेज. ये जो फ्रैक्शनेशन टेक्निक्स है, जो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टी स्टेज फ्रैक्शनल टेक्निक्स को हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में अप्लाई करते हैं. तो ये जो टेक्निक्स है उसे हम सभी जो फेज का कॉम्बिनेशन है, जैसे वो सॉलिड लिक्विड हो या लिक्विड गैस हो या सॉलिड गैस हो, इस तरह का फेज का कॉम्बिनेशन कोई भी हो, उन सभी पर अप्लाई किया जा सकता है. कॉमनली द कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू फेज इज प्रोवाइडेड बाय फॉलोइंग द one counter current to the other. As a result, the number of contacts increase enormously. In most separation method, a mobile phase is forced through a fixed immobile phase in a column. ठीक है. However, in fractional distillation, the vapor phase is caused to move counter current to the
condensed liquid phase in order to provide multiple contact stage। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इन जनरल सेपरेशन आर बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इन जनरल हम कह सकते हैं कि सेपरेशन जो है वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। सेपरेशन जो है वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस पर बेस्ड होता है एंड हैंस कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एन इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ इंटरेस्ट इज नेवर पॉसिबल। और जो कंप्लीट सेपरेशन होता है वो पॉसिबल नहीं है। कंप्लीट सेपरेशन का मतलब है कि हम जो इंटरेस्ट स्पीसीज है, हमारी जो मेन स्पीसीज है, उसमें से इंटरफेरेंस को पूरी तरह से रिमूव कर लें, ये नेवर पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हाउएवर सेपरेशन में डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरफेरेंस टू द टॉलरेबल लेवल। सेपरेशन जो है वो केवल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जो इंटरफेरेंस है उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। इंटरफेरेंस को पूरी तरह से कंप्लीटली जो है वो हम जो हमारी इंटरेस्ट स्पीसीज है, यानी हमारा जो मूल जो कंपोनेंट है उसमें से सेपरेट आउट करना, इंटरफेरेंस को सेपरेट आउट करना पॉसिबल नहीं है। केवल हम उसकी कंसंट्रेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं। There are two important factors which are necessary to be considered in any separation। यहाँ पे ये दो फैक्टर हैं जो कि किसी भी सेपरेशन के लिए किसी भी सेपरेशन को कंसिडर करने के लिए बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है। The completeness of the recovery of the species to be determined and second जो फैक्टर है वो है the degree of separation from the unwanted constituent। ठीक है, these factors are expressed in term of recovery ratio R। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनको हम recovery ratio R से एक्सप्रेस करते हैं। If X is the amount of the required constituent A that is recovered in separation, अगर X जो है वो अमाउंट है किसका, अमाउंट ऑफ द रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट A, A का रिक्वायर्ड मतलब A का जो है वो अमाउंट है और जिसको हम सेपरेशन के बाद में प्राप्त करते हैं एंड x0 इज इट्स अमाउंट इन द ओरिजिनल सैंपल। और x0 क्या है, ओरिजिनल सैंपल का अमाउंट है। देन द रिकवरी रेशियो क्या हो जाएगा, अगर x0 जो है ओरिजिनल सैंपल का अमाउंट है और x उसका अमाउंट है जो हमने सेपरेशन के बाद में रिकवर्ड किया है, ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका अमाउंट है, तो हमारे पास में जो रिकवरी रेशियो आएगा वो होगा R A इक्वल टू x अपॉन x0। द रेशियो शुड बी एज क्लोज टू 1 as possible and incomplete recovery of A always result in a negative error। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी अब कि जो सेपरेशन है उसमें कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उनका रिकवरी रेशियो कैसे निकालते हैं और कौन सी जो फेज है वो उसमें कौन सा सेपरेशन हो सकता है, जैसे फ्रैक्शनल टेक्निक से वो सभी फेज के कॉम्बिनेशन में काम में आती है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के नेचर ऑफ सेपरेशन प्रोसेस वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे और बेसिक सेपरेशन मेथड्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे, जैसे डिस्टिलेशन है, एक्सट्रैक्शन है और आपका प्रेसिपिटेशन है, ये बेसिक सेपरेशन मेथड है। क्रोमेटोग्राफी मेन है, क्रोमेटोग्राफी तो आपका मेन टॉपिक है ही सही, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।